Congress leader Priyanka Gandhi Vadra is campaigning for her brother. She has hit out at the BJP, claiming that BJP does politics of religion and said that there is no accountability in the kind of politics that has taken over in the last 10 years. She claims that the people of BJP know that they will get power by making people vote in the name of religion. And let's listen into what she said. कि कितना भी बड़ा नेता था, चाहे प्रधानमंत्री न रहा हो, वो हमेशा आपके सामने जवाबदेही को ध्यान में रखता था। मतलब अगर आपको लगता था कि कोई ऐसी समस्या है जो हल नहीं कर रहे हैं, आप डांट भी सकते थे। उसके बाद पूरे देश में पिछले 10 सालों से जो राजनीति हावी हुई है, उसमें कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक धर्म पर आधारित राजनीति बन गई। मतलब कि उनके नेताओं को, भाजपा के नेताओं को यह एहसास हो गया कि आपको धर्म के नाम पर गुमराह करके, आपके घरों में आके दुर्दुलिया करके, आपसे वचन दिलवा के कि आप भाजपा को वोट देंगी, भगवान के नाम वचन दिलवा के अपनी सत्ता हासिल हो जाएगी। Kanika, there has been a targeted attack by the Congress repeatedly, and Priyanka Gandhi Vadra once again training guns at the BJP and Prime Minister Narendra Modi that BJP does the politics of God and politics of religion. देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार चुनावी प्रचार जो है रायबरेली और अमेठी में कर रही हैं। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए और बीजेपी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने 10 सालों में जो पॉलिटिक्स का एक स्तर जो है वो केवल रिलीजन पे और धर्म के आधार पे बनाया है। कल भी जब प्रियंका गांधी जो नुक्कड़ सभाएं कर रही थी, वहां पर उन्होंने बोला कि लगातार बीजेपी के लोग आते हैं, भगवान राम का जिक्र करते हैं और वोट बैंक बतौने की कोशिश करते हैं। यानी कि बीजेपी पे एक बड़ा आरोप प्रियंका गांधी की ओर से लगाया गया है कि बीजेपी धर्म के और भगवान के नाम पर वोट मांगती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। लोग धर्म और कहीं ना कहीं भगवान के नाम पर वोट करना छोड़ चुके हैं और ये बड़ा आरोप लगातार यहाँ पे कुछ ही समय पहले राहुल गांधी कैंपेन करते नजर आए। पब्लिक एड्रेस में उन्होंने ये साफ साफ बोला कि अगर कांग्रेस पावर में आएगी, वो कास्ट सेंसस करेगी, वो दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और जो माइनॉरिटीज़ हैं देश के लिए, उनके लिए रिजर्वेशन लेके आएगी। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस बीजेपी को टारगेट कर रही है कि धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, और दूसरी तरफ जब राहुल गांधी बोलते हैं माइनॉरिटीज़ को फेवर दिया जाएगा, माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन दिए जाएंगे, इसमें प्रश्न ये उठता है कि ये पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन कौन कर रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? देखो बेटा, बिल्कुल साफ तौर पे दोनों ही अपने आप में एक बड़ी बातें हैं, क्योंकि लगातार अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर जो बनाया गया है, उसको बार बार जिक्र करती है और बीजेपी के नेता भी उस मूवमेंट को क्रिएट करने की बार बार कोशिश करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम पार्टियां धर्म और जाति के आधार पर वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो लगातार करती आई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो एक कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा रही है और जातीय जनगणना के अलावा जो सबकी भागीदारी का मुद्दा उठा रही है, कह रही है कि SC, ST, OBC को जो है आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन का जो मुद्दा उठा रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी उस कास्ट पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं आगे अपील करते हुए बैंक मांगती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रियंका गांधी का ये अपने आप में जो बयान है कि धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, वो इसलिए है क्योंकि राम मंदिर में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, कांग्रेस पार्टी नहीं गई। बीजेपी ने ये कहा कि वो राम विरोधी है, वो राम मंदिर के अगेंस्ट है। तो उस मूवमेंट को, उस आरोप को अब बचने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए इस तरह के बयान जो है प्रियंका गांधी वाड्रा या कांग्रेस पार्टी की ये जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को पता है और बीजेपी को, तमाम पार्टी को पता है कि बिना धर्म और बिना जाति के चुनाव कहीं ना कहीं जो है वो खींचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश और बिहार और अन्य राज्यों All right, thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.